आज हम इस वीडियो में कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए 4 टाइप्स के कंडीशंस होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने हेडिंग दिया कि कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट कितने तरीके से दिखाया जाता है, 4 कंडीशंस होते हैं। तो मैं लिख दिया दीज आर 4 कंडीशंस। अब पहला कंडीशन क्या है, क्या कहता है SAS, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल कंडीशन की बात करूंगा, इससे रिलेटेड जो प्रूफमेंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पहला जो है वो है SAS। S मींस साइड, A मींस एंगल और S मींस साइड, यानी साइड एंगल साइड। पहला आपका कंडीशन ये, और ये जो कंडीशंस है यानी इसमें क्या होता है, जब दो ट्रायंगल दी होगी उसमें दो साइड्स और उनके बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल दिया होगा। और ये जो है इसको कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या है आपका एक्सियोम्स है, क्योंकि एक्सियोम्स को कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता। पहला ये। तो आइए इसके लिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। इसका मतलब क्या, यानी टू साइड्स, दो ट्रायंगल के और उसके बीच का एंगल, क्योंकि साइड एंगल साइड, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो मैंने यहां क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया, तो ABC, और यहां दूसरा बना दिया PQR, ये बना, ठीक है। अब अगर बाई SAS रूल फॉलो करना चाहते हो, बाई SAS, अगर इस रूल से हम निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये रूल कब हम यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखो। जैसे कह रहा है साइड, कोई एक साइड ले लो, तो चलो मैंने AB ले लिया, तो ये AB इक्वल किसके होगी, PQ के होगी। अब दूसरा AB से रिलेटिव, यानी A और B से जुड़ा हुआ कोई एंगल लो, चाहे A ले लो या B ले लो। सपोज करो आपने B ले लिया, लिखा एंगल B, तो इधर एंगल क्या लिखोगे, Q। क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा एंगल, साइड हो गया, एंगल हो गया, फिर साइड है, तो साइड ऐसे कहीं का नहीं लोगे, कहां का साइड लोगे, ये ध्यान से देखो। देखो ये साइड था, फिर एंगल लिखा, अब फिर ये साइड लिखना है, समझ में आ गया। तो साइड कौन सा लिखोगे, BC, तो इधर क्या होना चाहिए, QR, समझ में आ गया। अगर ये रूल ऐसे फॉलो हो रहा है तो दिस ट्रायंगल एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट, किस रूल के अकॉर्डिंग, बाय SAS। यानी इतना अगर आ गया तो आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PQR। अब एक और चीज, इसी में कोई बच्चा कहे कि सर अगर मैंने ऐसे लिखा तो AB इक्वल टू PQ, अब आप ये एंगल नहीं लेना चाहते, आप ये एंगल लेना चाहते, तो लिख दो एंगल A इक्वल किसके लिखोगे, P के लिखोगे, एंगल A दिस P। क्लियर हो गया। तो देखो साइड हो गया, एंगल हो गया, यानी ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, और फिर साइड मतलब ये। तो यहां अब AC इक्वल टू क्या लिखोगे, PR। ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर ये है तो फिर ये रूल फॉलो किया आपने, तो भाई लिखोगे इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABC, सेम ही चीज लिखोगे, चाहे ये लिखो चाहे ये। एक और चीज, इसकी कॉर्नर, इसकी नहीं सॉरी, ये चीज समझ में आ गया। तो इसको कभी प्रूफ नहीं करना है भाई, जब भी कभी आपको प्रूफमेंट करना होगा, अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो सीधा लिखो बाय SAS बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा कंडीशन क्या है, ये थ्योरम है, यानी 4 कंडीशन है, 4 में से एक एक्सियोम है, बाकी 3 कैसे हैं, थ्योरम्स हैं। तो तीनों को प्रूफ करना है, वो आगे आने वाले वीडियो में करूंगा। तो दूसरा वाला क्या है उसी तरह समझ लो, ASA एंगल साइड एंगल, यानी ऐसे अगर दो ट्रायंगल दिए हो, मैं इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ये बना हुआ है, इसमें क्या होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल बना हुआ है, कोई एंगल लो, फिर साइड लो, फिर एंगल। तो जैसे देखो मैं इस रूल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, इसमें क्या लिखोगे कि इफ, यानी ये रूल का फॉलो किया जा सकता है, ये बना दिया, कोई एक एंगल ले लो, चलो आपने A ले लिया, एंगल A, तो इक्वल एंगल किसके लिख दिया, P लिख दिया। क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो एंगल लिख चुके हो, अब साइड AC लिख सकते हो या AB, ये जो डिसमल दिया, सपोज कर लो AC आपने लिखा, देखो AC, तो AC जब लिख रहे हो तो इधर भी PR लिखो। अब देखो एंगल हो गया, साइड हो गया, फिर एंगल आना चाहिए, तो ये एंगल लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे आप, ये याद है, तो यानी आप लिखोगे एंगल C
इज इक्वल टू एंगल आर। अगर इस तरह से हुआ तो बाई ए एस ए आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये याद रहे लिखते वक्त ए इक्वल बी था, ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो पी भी फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, सी थर्ड पे है तो आर भी थर्ड पे होना चाहिए। एक और इसमें लिख सकते थे, चाहे ऐसे आए या ऐसे ना लिखाओ, कैसे लिखाओ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अब ये वाली साइड ले लो तो ए बी ले लो, ए बी एंड इक्वल पी क्यू। अब ए बी और पी क्यू किया तो अब ये एंगल लिखोगे बी वाला, इसके लिए बात नहीं करोगे कि एंगल साइड एंगल, तो आप लिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये कंडीशन है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा, समझ में आ गया। अब आते हैं ट्रिपल एस। एस 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 मींस साइड साइड साइड, यानी कोई ट्रायंगल हो उसकी ऑल साइड्स इक्वल तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे मैं इसी की बात करूं, इसमें आपने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, फिर आपने कहा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, फिर और सी ए इज इक्वल टू आर पी, अगर ऐसे लिखा तो भाई ये दोनों मतलब अगर ये मिल गया आपने दिखा दिया तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये जो लास्ट इसका कॉर्नरी है तो बाद में बनाएंगे ए ए एस, एंगल साइड, वो बाद में आएगा जब इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। उसी के साथ इसकी एक ब्रांच है कॉर्नरी जो कहलाती है इस थ्योरम की, एक थ्योरम बता दी है, उसी का एक ब्रांच एक शाखा ले ली कि ये हो रहा है तो ये भी होगा, तो वो ए ए एस कहलाता है। वो हम जब इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे तब बताएंगे। ये जो लिखा है लास्ट वाला थ्योरम, फोर्थ वाला कंडीशन, वो क्या है, आर एच एस। आर मींस राइट एंगल, एच मींस हाइपोटेन्यूस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाते हो तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसे क्या कहते हो, हाइपोटेन्यूस। और एस मींस एनी साइड, क्योंकि तीन साइड होती है ट्रायंगल में, एक तो हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस के अलावा एक बेस और एक परपेंडिकुलर होगा। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल दो दिए हों तो उसमें क्या सेम होगा, तब आप कॉन्ग्रुएंट होगे। एक तो राइट एंगल 90 डिग्री का, दोनों राइट एंगल है तो 90 होगा, दूसरा उसका हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए, और तीसरा एक कोई साइड। तो जैसे देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसके लिए सपोज करो कि एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, लिखा यहाँ ए बी सी, और दूसरा यहाँ ट्रायंगल बनाया ऐसे, लिख दिया पी क्यू आर। अब देखो ये यहाँ 90 यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये राइट एंगल पहले पार्ट हो गया इक्वल क्या 90 डिग्री। दूसरा क्या रहा था, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, AC इक्वल पी आर, ये होना चाहिए AC इक्वल टू पी आर, यानी पहले 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा उसकी हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए, और तीसरा कोई एक साइड, चाहे तुम AB इक्वल PQ लिख दो या BC इक्वल क्या लिख दो QR, कोई एक साइड। तो आपने यहां लिख दिया AB इक्वल टू PQ। क्लियर? अगर इतना कंडीशन राइट एंगल में यूज हो रहा है तो उसे क्या कहोगे, राइट एंगल बाय प्रॉपर्टी ऑफ राइट RHS मींस राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PQR। समझ में आ गया? तो भाई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए 4 कंडीशंस होते हैं, जिसमें से एक एक्सियोम्स है SAS, उसको प्रूफ नहीं करना है, बाकी 3 को प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम ASA थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे कि ASA थ्योरम में एंगल साइड एंगल इक्वल होता है तो दो ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इस थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे, और उसकी एक कॉर्नरी है एंगल साइड, वो भी हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।